हेलो दोस्तों। क्या हालचाल। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने देखा है, अ, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता। कौन है ये सारे देवता और क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है, या क्या ये सभी देवता सेम है, क्या ये सभी देवता डिफरेंट डिफरेंट हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इष्ट देवता के बारे में। इष्ट देवता कौन होते हैं? इष्ट देवता बेसिकली वो देवता होते हैं जो कि आपके पर्सनल देवता होते हैं, जो कि आपने खुद से बनाए होते हैं। मतलब दिस इज योर मोस्ट चेरिस्ड देवता, ठीक है। और कहा जाता है कि इष्ट देवता का आपका लाइफ ऑन लाइफ कनेक्शन होता है। आई मीन इष्ट देवता न आपके केवल इस जन्म में नहीं होते, बल्कि अगले जन्म में भी आपके मोस्टली वही इष्ट देवता होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आप केवल इष्ट देवता को नहीं चुनते, इष्ट देवता आपको भी चुनते हैं। मतलब अ पर्सन डिसाइड हिज इष्ट देवता एज वेल एज इष्ट देवता डिसाइड हिज डिवोटी। सो बेसिकली इट्स अ वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि आपको अचानक सडनली आपको आपको देखना, बचपन से ही कोई देवता बहुत अच्छे लगते होंगे, तो मोस्ट लाइकली दैट देवता विल बी योर इष्ट देवता। एंड इट इज डिसाइडेड फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एज वेल, ठीक है। पीछे पीछे लाइफ से ही चला आ रहा होता है। अ, इष्ट देवता कुंडली के एक्चुअली कुंडली में भी देखा जाता है, तो आप कुंडली के पांचवें स्थान से यू कैन ऑल्सो चेक योर इष्ट देवता। आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो देयर आर बहुत बहुत सारे मेथड हैं टू कैलकुलेट योर इष्ट देवता। इष्ट देवता कैन बी एनी देवता, कैन बी शिव, शिव हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, ब्रह्म सॉरी विष्णु, माँ काली, माँ लक्ष्मी, कोई भी देवी देवता, कोई भी जो देवी देवता आपको पसंद है। अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ देवी देवता, सो कोई भी देवी देवता आपके, हनुमान जी, कोई भी देवता आपके इष्ट देवता हो सकते हैं। The next is कुल देवता। नाउ अगेन कुल देवता, हु इज कुल देवता? सो कुल देवता बेसिकली ऐसे देवता जो आपके कुल में जनरेशन टू जनरेशन वर्शिप किए जा रहे हैं। मतलब आपके पिताजी ने, दादाजी ने, उनके उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने एक ही देवता को जो वर्शिप किया। और बेसिकली वो आपके कुल के देवता थे, वो पहले कुल से चले आ रहे थे। तो सिर्फ बेसिक तो क्या डिफरेंस इस देवता एंड कुल देवता में क्या डिफरेंस हो गया? इस देवता आपने चुना है, बट कुल देवता आपके जनरेशन से आपको आया है, ठीक है। अगेन कुल देवता का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है आपकी आपकी लाइफ में, बिकॉज कुल देवता को प्रसन्न रखना और कुल देवता को कुल देवता की पूजा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने अपनी इष्ट देवता की पूजा करना। ऑब्वियसली इष्ट देवता का लोग ज़्यादा पूजा करते हैं बिकॉज दैट इज़ अ पर्सनल कनेक्शन, बट कुल देवता का पूजा करना भी इंपॉर्टेंट है। एंड साल में एटलीस्ट पीपल, आई नो पीपल विजिट वंस इन ईयर टू देयर कुल देवता पीठ और स्थान, और दे ऑफर समथिंग टू द कुल देवता एटलीस्ट वंस इन ईयर और एट सम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। कभी कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, लोग कुल देवता को कुछ ऑफरिंग भी देते हैं, ठीक है। हमारे थर्ड देवता इज ग्राम देवता। नाउ व्हाट इज ग्राम देवता? आप अगर हम पहले दो देवता देखें, पर इष्ट देवता एंड कुल देवता, दे आर मोर रिलेटेड टू यू एंड योर फैमिली। बट ग्राम देवता इज मोर रिलेटेड टू योर योर ग्राम, नगर और विलेज, ठीक है। जिस गांव में आप रहते हैं, जिस नगर में आप रहते हैं, तो बेसिकली हर गांव का एक ग्राम देवता होता है, ठीक है। ग्राम देवता इज नॉट रिलेटेड टू सिंगल फैमिली बट मल्टीपल ऑफ फैमिली जो उस गांव में रहते हैं। एंड ग्राम देवता इज सेट टू बी प्रोटेक्टर ऑफ दैट ग्राम। तो ग्राम देवता उस गांव का रक्षक देवता भी होता है, और काफ़ी हेल्प करता है उस गांव की इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। अगर आप मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कौन कौन से ग्राम देवता, इफ यू सी, जैसे आप आपकी स्क्रीन देख रहे होगे, मुंबा देवी मुंबई की ग्राम देवता, काल भैरव उज्जैन के, देन विश्वनाथ वाराणसी के, अगेन गणपति पुणे के, योग माया दिल्ली की, अन्नम्मा बेंगलोर, चेन्ना पेरामिल चेन्नई के, काली कोलकाता की। सो दीज आर सम ऑफ द ग्राम देवता जो एग्जांपल दे रहा हूँ। पद्मनाम स्वामी तिरुवनंतपुरम के, ठीक है। मीनाक्षी मदुरई एंड चामुंडी माइशूर की ग्राम देवता। सो दीज आर सम ऑफ द ग्राम देवता that I can tell. Again, the important thing is also, प्लीज विजिट यूर ग्राम देवता एटलीस्ट वंस इन ईयर। आप पता कीजिए, अगर आपको पता नहीं तो पूछिए लोगों से, क्योंकि आपकी फैमिली को ना पता हो लेकिन जरूर किसी ना किसी को उस गांव में तो पता होगा ही। आप जिस गांव के नेटिव हैं, जिस गांव से आप आ रहे हैं, तो आपका गांव ग्राम देवता कौन है उस गांव में। एक और चीज जो लोग भूल जाते हैं, ठीक है। आप सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी हैं, आप बेसिकली अगर हैं उत्तराखंड से, अगर उत्तराखंड से अब आप रिलोकेट हो गए, मतलब आप आ गए बैंगलोर में या आप आ गए हैदराबाद में, तो नाउ जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं आपका ग्राम देवता विल चेंज एट करंट। सो बेसिकली अगर आप बैंगलोर में हो तो बैंगलोर का ग्राम देवता इज डिफरेंट योर उत्तराखंड का देवता। तो बेसिकली अगर आपको अभी प्रोटेक्शन चाहिए आज की डेट में, तो आपको बैंगलोर का ग्राम देवता विल गिव द प्रोटेक्शन। बट अगर आप जब उत्तराखंड में हैं और आपके जो परिवार उत्तराखंड में, दैट ग्राम देवता ऑफ दैट प्लेस विल गिव देम द प्रोटेक्शन। तो होप यू गॉट द कंसेप्ट। सो ग्राम देवता डिपेंड्स ऑन द एरिया टू एरिया, बट कुल देवता एंड इष्ट देवता डिपेंड ऑन फैमिली, ठीक है।
हमारे फोर्थ जो देवता हैं, एंड विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट देवता, आप सब जानते होंगे, देर आर क्षेत्र देवतास, एंड वी ऑल्सो कॉल दम क्षेत्रपाल. सो बेसिकली अगर आप देखें, आपको पता भी होगा, मे बी सबको पता होगा, आपके क्षेत्रपाल यूजुअली, क्षेत्रपाल यूजुअली इज अ फियर्स फॉर्म ऑफ अ गॉड. ठीक है, वो फियर्स फॉर्म होते हैं, एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्षेत्रपाल भैरव भैरव देवता और भैरव देवता और एनी फ्यूरियस देवता इज क्षेत्रपाल यूजुअली फॉर दैट एरिया. अब क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र एक्चुअली ग्राम से भी बड़ा होता है. क्षेत्र इज, बोलते हैं कि हर 84 कोस तक एक क्षेत्र होता है, और हर 84 कोस का एक क्षेत्रपाल होता है. तो बेसिकली इफ यू से 84 कोस मीन्स एक, मतलब एक कोस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर. सो बेसिकली ऑलमोस्ट 12 × 12 किलोमीटर का रेडियस का एक क्षेत्रपाल होगा. दैट इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग, बट इट कैन बी अ बिगर एंड लेसर ऑल्सो, तो दैट्स ओके. एंड यूजुअली वो क्षेत्रपाल आर अगेन अ फिरियस फॉर्म. क्षेत्रपाल, as I said in my previous video, again all devtas are gender neutral. So your kshetrapal can be a male god or a female god. Similarly your gram devta can be a male god or a female god. आपका इष्ट देवता can be a male god or female god. And again कुल देवता is can be a male god or female god. So ऐसा मत सोचना कि आपका देवता वैसे हो रहा हो तो देवता मतलब मेल ही होगा. वो फीमेल भी हो सकते हैं. आपके कई कई क्षेत्र में काली भी क्षेत्रपाल, अगर आप देखो साउथ में इज वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है. तो दे पुट क्षेत्राज. अगर आप जाएंगे, आप नीचे मैंगलोर जाएंगे, उडुपी जाएंगे, तो आप दिखेंगे आपको क्षेत्राज रीजन, आपको क्षेत्र से बोलते हैं लोग. ये क्षेत्र है, वो क्षेत्र है. नॉर्थ में क्षेत्र इज नॉट वेरी मच पॉपुलर एंड वेरी मच कॉमन, बट अगेन क्षेत्रपाल तो उधर भी होते ही हैं. ठीक है, जैसे काशी के क्षेत्रपाल हैं आपके, काल भैरव हैं. ठीक है, तो ऐसे ऐसे हर जगह के कुछ न कुछ क्षेत्रपाल हैं. ठीक है, अगेन इनका पूजा भी उतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. एटलीस्ट वंस इन अ ईयर टू विजिट योर क्षेत्रपाल देवता. गिव योर ओबीडियंस और गिव योर अगेन ऑफरिंग टू योर क्षेत्रपाल देवता. क्षेत्रपाल ऑलवेज प्रोटेक्ट, अगेन चित्रा प्रोटेक्ट योर फैमिली. एनी नेगेटिविटी दैट इज कमिंग टू योर फैमिली. कोई भी नेगेटिविटी आपके घर या आपके ओर आती है तो क्षेत्रपाल ग्राम देवता सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं. मतलब पहले सबसे पहले आपके इष्ट देवता होंगे, कुल देवता होंगे, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल. सो बेसिकली अगर आप पे 4 लेयर की प्रोटेक्शन है तो आई डोंट थिंक कोई भी नेगेटिव एनर्जी इजिली आपको आपको इजिली आपके आपके तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी विल नॉट कम वेरी इजिली. ठीक है, अगेन कोई भी देवता, वर्शिपिंग ऑफ ऑल दोज देवता इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट अगर आप डेली वर्शिप ना कर सकते तो महीने में एक बार या अगर साल में एक बार डू ऑफर अ वर्शिप टू योर ऑल दोज देवता. अगर नाम नहीं पता तो आप क्षेत्रपाल देवता बोल दीजिए, आप ग्राम देवता बोल दीजिए, इतना भी बोल दीजिए तो भी बहुत है. मे बी अगर नाम पता तो बेटर है, नाम बोलिए. बट ऐसा मतलब किसी का पूजा लेस इंपॉर्टेंट नहीं किसी और के पूजा से. ऑब्वियसली इष्ट देवता का पूजा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इष्ट देवता क्योंकि पर्सनल कनेक्शन है तो लोग ज़्यादा पूजा करते हैं, बट अदर देवताज आर एज वेल इंपॉर्टेंट एज वेल. सो आज का वीडियो इतना ही. थैंक्स अ लॉट.